दोस्तों, सरकार की दमनकारी नीति जब लोकतंत्र के ढांचे को कमजोर करने लगती है तो ऐसे में उम्मीद बनते हैं ये न्यायाधीश हैं सीजेआई रमणा। जी हाँ दोस्तों, जब संविधान को सिरे से नकारे जाने लगा और ऐसे में कहीं ना कहीं एक क्रांति की जरूरत महसूस हुई तो ये क्रांति लाने की कोशिश की है सीजेआई रमणा ने। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अब ये देश के जो न्यायाधीश हैं ये न्यायिक व्यवस्था को बेहतर करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि दोस्तों देश की जो न्यायपालिका है अब वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ गई है कि जो मौजूदा सरकार है वो देश की न्यायपालिका को स्वतंत्रता से काम नहीं करने देगी और ना ही सरकार जो है वो सही तरीके से इस पूरी सरकार को चला पा रही है, प्रशासन को ठीक तरीके से नियंत्रित कर पा रही है। तो ऐसे में जो हरिद्वार में जो जन संसद हुई है और इसमें जिस तरह की बातें हुई हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बातें हुई हैं, फरसा चलाने की और हिंदू धर्म को ऊपर रख करके मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा गया है और ये वीडियो काफी वायरल भी हुई है। इस पर अब एक्शन लिया है वकीलों ने। जी हाँ दोस्तों, वकीलों ने सीधा एक्शन ले लिया है। अभी तक तो लोग सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई बहुत गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब वकीलों ने खुद इन अपराधियों पर एक्शन लिया है और जो है वो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि सुओ मोटो कॉग्निजेंस नाम का एक अधिकार होता है जो कोर्ट के पास होता है, वो अब लगने वाला है दोस्तों। इस अधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं ये लोग, ये अदालत और ये जो वकील है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस अधिकार का इस्तेमाल करके जन संसद जो धर्म संसद हुआ है, हिंदू धर्म संसद, उसके खिलाफ खुद अदालत जो है वो फैसला सुनाने वाली है। आपको बता दें दोस्तों कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है ये एक अधिकार है जो कि अदालत को मिला हुआ है। तो इस एक्ट का जो हमें मीनिंग पता चला है वो ये है कि रिलेटिंग टू एन एक्शन टेकन बाय कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, यानी कि कोर्ट खुद से किसी भी मामले को देखती है, सुनती है, समझती है और उसके बाद उस पर खुद एक्शन ले सकती है। यह अधिकार मिला हुआ है हमारी कोर्ट को। गलत और सही का फैसला हमारी कोर्ट खुद कर सकती है, इसके लिए उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी खबर है, क्योंकि वाकई इस तरह की कार्रवाई की जरूरत थी। इस तरह की कार्रवाई बेहद जरूरी थी, क्योंकि सीजेआई ने अब इस पर आदेश भी दे दिया है। यह कहा है कि जो लोग उस धर्म संसद, उस हिंदू धर्म संसद में मौजूद थे उन पर 120B, 121A, 124A, 153A और 153B के तहत कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता रहे दोस्तों कि ये जो फैसला आया है ना, ये अपने आप में एक बेहद क्रांतिकारी फैसला है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अदालत में किसी मामले पर एक्शन लिया हो। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। बता दें आपको कि हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के दौरान आयोजित एक धर्म संसद को लेकर के बवाल खड़ा हो गया था। इसकी तमाम वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जिसको लेकर के तमाम पत्रकारों ने भी इसकी वीडियोस जो है वो शेयर की हैं। साक्षी जोशी की बात कर लीजिए, आप अजीत अंजुम की बात कर लीजिए, सब लोगों ने जो है वो इस धर्म संसद में जो कुछ हुआ है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। इसमें हिंदुत्व और मुसलमानों को लेकर के साधु संतों ने विवादित बयान दिए हैं और ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस में अलग अलग तरह से संत और धर्म गुरुओं द्वारा जो है वो धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने की बात की जा रही है। मतलब सोचिए कि एक संवैधानिक देश में जो है वो शस्त्र उठाने की बात की जा रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुस्लिम प्रधानमंत्री ना बनाने की बात कही जा रही है, मुस्लिम अधिकारी न बनाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि कॉपी किताब त्याग दो, सिर्फ और सिर्फ अब शस्त्र उठाओ, शस्त्र चलाना सीखो। भले मोबाइल 5000 का हो, लेकिन हाथ में जो हथियार हो वो महंगा होना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही हैं दोस्तों। और पुलिस ने एक भी एफआईआर नहीं की इन पर। पुलिस ने जो एक भी एफआईआर नहीं की है उसको लेकर के भी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर के विपक्ष ने भी अपनी आवाज उठाई है और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित
और भी अन्य जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने भी हरिद्वार में हुई धर्म संसद को घृणा भाषण वाला सम्मेलन करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन सवाल ये उठता था कि आखिर अब तक सब लोग निंदा कर रहे हैं, सब लोग ट्विटर पर जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। एक से एक मीम्स बन रहे थे, एक से एक कार्टून्स बन रहे थे, लेकिन इसकी अभी तक जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जब न्यायपालिका का विश्वास प्रशासन पर से उठ गया तो ऐसे में न्यायपालिका ने ये अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। यहां तक कि दोस्तों कि मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद के खिलाफ जो है वो लगातार इन लोगों ने बातें कही, कई तरह की बातें कह करके जो है वो एक तरह से जो माहौल है उसमें पूरा नफरत घोलने की कोशिश की गई थी। हम आपको बता दें कि यह आरोप भी लगाया गया है कि इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अल्पसंख्यक समुदायों की हत्या करने का आह्वान किया है। जी हाँ, हत्या करने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि भाई जहां मुसलमान दिखे वहां उनको मार दो, काट दो। हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने की ये वायरल वीडियो जो है वो अब सबके सामने आ गई है। हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी और निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा मां ने यह कहा कि अगर हमारे धर्म पर, हिंदुत्व पर खतरा मंडराएगा और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो। मतलब गोडसे की तरह आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन मैं शस्त्र उठाऊंगी और हिंदुत्व को बचाऊंगी। तो इस तरह की बातें जो है वो कही गई इस पूरे संसद में, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों अब सीजेआई ने ये जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बढ़ाता है, न्याय व्यवस्था के प्रति, न्यायपालिका के प्रति लोगों का जो भरोसा है, लोगों की जो विश्वास है उसके प्रति, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि अब जो है इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जरूरी कार्रवाई जो कुछ होगी वो सब कुछ होगी इनके साथ। और बता दें आपको कि यहां तक कि इस धर्म संसद में यह तक कहा गया दोस्तों कि आर्थिक बहिष्कार से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि अभी तक मुसलमानों का सिर्फ आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि भाई अब जब तक हिंसात्मक नहीं होगी गतिविधि तब तक काम नहीं चलेगा। बता दें कि एक और वायरल वीडियो आई है बिहार से, जहां पर धर्मदास महाराज कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त संसद में मौजूद होता जब पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के राष्ट्रीय संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का सबसे पहला हक है, तो मैं नाथूराम गोडसे का अनुसरण करता, यानी कि मनमोहन सिंह के सिरे में 6 बार रिवॉल्वर से गोली मार देता। मतलब आप समझिए दोस्तों, ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो प्रशासन को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है प्रशासन के ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा है कि वो बैठ करके इंतजार करती है कि उसे सरकार आदेश देगी। सरकार कोई आदेश नहीं देने वाली है, क्योंकि सरकार खुद ऐसे लोगों को शह देती है। दोस्तों अगर शह नहीं देती तो अब तक प्रशासन से कह करके ये लोग अंदर होते, सलाखों के पीछे होते, उनके पर इतने सारे केसेस लग गए होते कि ये जीवन भर बाहर नहीं आते और इस तरह से संविधान को तार करने की दोबारा हिम्मत नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों को शह देती है। सरकार के संरक्षण में ये तमाम संगठन जो है वो चल रहे हैं, सरकार के संरक्षण में इस तरह के धर्म संसद हो रहे हैं, और ऐसे में अब न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का एहसास हो चला है। और इसीलिए सीजेआई रमना ने इस पूरे मामले को लेकर के सीधा जो है बिना कोई डिस्कशन किए सीधा इन लोगों के ऊपर आईपीसी की धाराएं लगा दी गई हैं, जिसको लेकर के आगे कार्रवाई होगी। तो ये दोस्तों ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज मैं इसको कहूंगी, क्योंकि ऐसी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। इस तरह की जो भाषा, जिस तरह की भाषा प्रयोग की जाती है, जिस तरह की नफरत भरे बयान दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक खतरा है। इस खतरे को ना बढ़ाते हुए न्यायपालिका का ये जो आदेश है, ये जो फैसला है, वो अपने आप में बेहद अच्छा फैसला है, एक बेहद पॉजिटिव फैसला है, इसलिए हम इसकी सराहना भी करते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल द नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।